अब हम भी देखिए होते तो अब सब सुनवाते रहे और गरीबे क्या रहे तो कोई सुनवाते नहीं कोई। जमीनी स्तर की खबरों के लिए यूपी ग्राम क्रांति न्यूज चैनल में आप जुड़े रहिए। धौरहरा क्षेत्र की तीसरी बड़ी घटना जो इस वक्त बेलतुआ ईसानगर क्षेत्र मजरा भट्टापुरा में हुआ है। 12 वर्षीय बच्चे को घड़ियाल के द्वारा निगल लिया गया, निवाला बना लिया गया। यहाँ पर कल शाम की घटना 6 बजे की बताई जा रही है और मौके पे हम लोग भी आए थे। रात्रि में सर्च अभियान नहीं चल पाया, सुबह से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई निवारण नहीं हो पाया या बॉडी का कुछ अता पता नहीं लग पाया है। लोग ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राजेश मिश्रा जी भी उपस्थित और कुछ परिवार से भी लोग, गांव से भी लोग उपस्थित हैं। इन्हीं लोगों से जानकारी लेंगे कि कैसे क्या घटना के बारे में क्या है और अब तक सर्च अभियान में क्या क्या किया जा चुका है। दादी, ये जो लड़का था जिसकी मृत्यु कल हुई है घड़ियाल के द्वारा निवाला बनाया गया, यहाँ पर प्रशासन कल शाम को भी आया था, आज सुबह भी आया, लेकिन अब तक क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया कि बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या हुआ है? कहीं नहीं मिलेगी सहारे सहारे में यहाँ 3 बजी गवाह है और वही कोई सहारा नहीं है, खाली ताता थत्था पढ़े रहे हैं आदमी के यहाँ। वहां पर जहां पर घटना हुई थी उस जगह पर कुछ इन लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं भवा है, यहाँ खाली दिखाई रहा है, पर आदमी का सहारा दे रहा है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, खाली हम अब हम भी देखिए होते तो अब सब सुनवाते रहे और गरीबे क्या रहे तो कोई सुनवाते नहीं, कोई घूम के देखता ही नहीं, कोई के डहकला खाए नहीं, न सरकार के रहे न जनता के रहे, कोई बात है यहाँ? ना कोई अधिकारी कोई के ना नेता विधायक, कोई नहीं, जज कोई के सुनवाते ना, कोई ना आया हुआ है। यह तो का कह दिया कोई ना आया हुआ है यहाँ देखा है। जो घटना अभी देखी जा रही है, जो जंगली जानवरों के द्वारा एक हफ्ते में 3 घटनाएं अपनी विधानसभा के तहत हुई है। एक हफ्ते के अंदर, मतलब पिछले इतवार से लेकर के इस रायपुर में एक 8 वर्षीय बच्चे को निवाला बना लिया तेंदुए ने। दूसरी घटना हुई हमारी जंगल मटेरा प्रतापपुर, जो अपनी ही धौरहरा विधानसभा की एक ग्राम पंचायत, वहां पर भी 32 वर्षीय एक लड़के को मगरमच्छ ने निवाला बना लिया नदी में। तीसरी घटना ये यहाँ की है। और इस पर अगर देखा जाए, जब प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या सरकार या सरकारी अधिकारी या नेताजी कोई भी हमारे एक्शन लेना उचित है या नहीं? देखिए, एक्शन तो कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती ली आती है। सरकार पूरी तरह संवेदनशील है इन मामलों को लेकर के, लेकिन जनता में भी लगातार जो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही, जो जानवरों का हमला हो रहा, बाघ का, तेंदुए का, कल ये थे शाम को ये रात में पता चला कि मगरमच्छ ने जो है बच्चे को निवाला बना लिया है, तो इससे जनता में आक्रोश है। ये स्वाभाविक है, किसी के घर का बच्चा जाएगा, किसी के घर का व्यक्ति जाएगा तो आक्रोश और गुस्सा एक स्वाभाविक है। किसी का जिसका जो नुकसान होगा उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। इसमें एक चीज और देखने को खास मिली है कि चाहे कुदरत का करिश्मा समझा जाए या कुछ भी समझा जाए, जिस व्यक्ति का लड़का गया है वो इकलौता ही रहा हुआ है। नहीं, ये तो भाई किसी का भी बच्चा इकलौता होता, उसके 2 होते या 4 होते, सबकी कीमत बराबर है। माँ बाप के लिए चारों बच्चे बराबर है, लेकिन जिसका इकलौता बेटा गया, ये बहुत ही दुखद और अत्यंत दुखद है। इसी को लेके जनता में और ज्यादा जो है आक्रोश है और वन विभाग को अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए, जो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। मैंने मौके पर आकर के अभी जो फॉरेस्टर है, मैंने उनसे बात करी कि देखिए, फॉर्मेलिटी मत करिए, काम सही दिशा में करिए और अच्छे से होमवर्क करने के बाद करिए। कि आपको जहां आप पूछिए ग्रामीणों से कि कहां पर जाल लगाना है, 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ लगाइए, जेसीबी बुलवाइए, क्योंकि जलकुंभी वहां पे पानी है, वहां पे नहीं, वहां पे जलकुंभी है। जलकुंभी में कोई गोताखोर काम नहीं कर पाएगा। जब तक आप वहां से जलकुंभी नहीं हटेगी तब तक कोई रेस्क्यू अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो जलकुंभी हटे और जेसीबी से या उसके जेसीबी उसका और कोई उपाय नहीं, जेसीबी फौरी तौर पर मिल सकती है इमीडिएट। तो जेसीबी से जो है जलकुंभी हटा करके फिर डेड बॉडी तलाशिए, ताकि माँ बाप, देखिए बच्चा को निकल गया ठीक है, लेकिन उसके अवशेष मिलने चाहिए या उसके कपड़े मिलने चाहिए, उसके चप्पल मिलना चाहिए। हम माँ बाप को ये संतुष्टि जरूर हो कि प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया, हमारी किस्मत की हमारे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली। तो जनता जो है पूरी तरीके से वो आश्वस्त होनी चाहिए काम के प्रति। तो ये मानवता के नाते भी दोनों विभाग की जिम्मेदारी बनती है, मानवता पुलिस की डेड बॉडी उसकी बरामद कराई जाए और उसमें पूरा सार्थक प्रयास करके जो है डेड बॉडी मिलनी चाहिए और घर वालों को देनी चाहिए। एक चीज और भी अगर देखी जाए, जैसे यहाँ पर वन विभाग की टीम में अगर देखा जाए 4 से 5 ही लोग हैं धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत। अगर क्षेत्र देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा है
और उनके पास वो उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं आए दिन होती रहती हैं। इसकी जानकारी हमको नहीं कि कितना स्टाफ है, लेकिन अगर घटनाएं इस तरह की बाघ और तेंदुए और मगरमच्छ के हमले अगर लगातार हो रहे हैं तो वन विभाग को यहाँ पर और तैनाती और कर्मचारियों की भी तैनाती करनी चाहिए। और इसके बचाव के लिए जरूरी उपकरण, सामान या फौरी तौर पर अगर व्यक्तियों की ड्यूटी बढ़ाने की बात हो तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। वन विभाग को इस पर पूरी तरीके से इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आदमियों के बढ़ाने से इस समस्या का समाधान होता है या जाल वगैरह अगर नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है उसको उनको अपनी मीटिंग में बुला करके और उस पर सार्थक प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की आगे से घटनाएं ना हो और ग्रामीण सुरक्षित रहे, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो क्षेत्र में ऐसा ही समस्याएं हो रही हैं भैया, इसमें ग्रामीणों से क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, ग्रामीणों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और धैर्य से काम लें और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि उनके धैर्य की परीक्षा ना लें। क्योंकि प्रशासन की बात अगर की जाए, जिसे आपने प्रशासन जब बोला हुआ है, तो हमने कल एक क्लिप यहाँ पर देखी हुई थी, हमने खुद शूट किया था उस वीडियो को, कि प्रधान जी मौजूदा हैं यहाँ पर, थे कल, और इस समय वर्तमान के प्रधान भी हैं। कल उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि यहाँ पर रेंजर साहब अगर होते तो लोगों को आश्वासन कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। तो एक पुलिस प्रशासन की तरफ से बयान आता है, वो हमारा काम है क्या ऐसी जगह पर, जिस जगह पर लोग खुद में आक्रोशित हों, उस जगह पर ऐसा बयान करना, अलग तरीके से एक दूसरा मुद्दा बना देना, क्या ये सही है? देखिए, मौके पर हम थे नहीं, किसने क्या कहा तो उसकी बात हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी आंखों से सुनते तो उस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते थे। लेकिन मैंने बार बार एक बात कही, फिर कह रहा हूँ कि मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं, किसी का भी, उसमें चाहे गांव के लोग लगे हों या वन विभाग लगा हो या पुलिस लगी हो या हम लगे हों या आप लगे हो, कोई भी लगा, सबसे बड़ी चीज मानवता है। मानवता के नाते लोग यहाँ पर मौजूद हैं कल रात से लेकर के अब तक, तो मानवता के तहत ही मिल करके सबको काम करना चाहिए और जनता संतुष्ट हो, यही हम सबका काम है। बिल्कुल। सरकार हमारी पूरी तरीके से संवेदनशील है। अब कहाँ क्या चीजें हैं, लगे हैं लोग और ईश्वर चाहेगा सफलता मिलेगी। लोगों ने देखा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश मिश्रा जी थे और इन्होंने जो बातें बताई हुई हैं आप सभी के लिए भी, और प्रशासन के बारे में भी बातचीत हुई, ग्रामीणों के बारे में भी बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, जिस जगह पर ऐसी संवेदनशील जगह जब बन जाती, स्थान बन जाता है, तो वहां पर कुछ बयान जो है वो सही तरीके से, सीधे तरीके से देने चाहिए, अन्यथा वैसे बयान ना करके अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर ही टाल दें।